आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 29वां श्लोक है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके इसको तत्व का इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। आगे है। पूरा कर ले। आप लोग के जो प्रश्न है वो इसी के साथ हल हो सकते। अभी पूछ रहे हैं कि घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोहित है? फिर ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा। ब्रह्म समझना हो नहीं पा रहा है। देखिए इस श्लोक में समझ में आ रहा। तो बोल रहे हैं कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, आप जो भी शब्द देंगे वो सब एक ही है, अलग नहीं है। इसमें अलग अलग सब अपने अपने नाम से पुकारते हैं। वो शक्ति, वो पावर, वो आई एम दैट, वो जो है वो सब कुछ एक ही है। अब उसी के लिए ये सारे सारे समय इसकी वर्णन कर रहे हैं। ये पूरा आत्मा के पूरे लक्षण बताए थे, सारे बताए थे। और इसमें फिर बोला इसमें बड़ा बुरा आश्चर्य होता है। जो आत्मा सदैव थी है, नित्य है, सनातन है, इसकी इतनी सारी क्वालिटीज अभी सब बताई है। सर्वव्यापी है, गुणातीत है, अजर है, अमर है। अब हम ये सब सुन रहे हैं। ये सब बहुत अच्छे से सुना। फिर कहीं ना कहीं फिर संशय आता है कि फिर ये मृत्यु कैसे, है ना? तो मृत्यु किसकी हो रही है? हम आत्मा है, अजर है, हमारा अविनाशी है, तो मृत्यु किसकी हो रही है अंदर में? हर ये कैसे हो गया? फिर वो कहाँ गया? मृत्यु होती है, फिर वो कहाँ गया? वो कैसे है? अंदर में क्वेश्चंस उठते हैं जब किसी का शरीर शांत होता है। ऐसा होता है ये पुनः लौटेगा कि नहीं लौटेगा? ये चला गया, अब हम इसको बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। एक बार तो दिखा दीजिए, हम लोग को बोलते हैं आप में शक्ति है, जो चला जाता है ना, एक बार देख ले। एक बात करनी थी वो नहीं कर पाए, वो कर ले। एक बार लौट आओ। हाँ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते, मेरा सोना पड़ा है संगीत, मेरा सोना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। गाते हैं ऐसे ना, रोना आ रहा है। ये सबके अंदर बहुत ज्यादा भावना आती है। एक बार लौट के आएगा कि नहीं आएगा? जो चला गया, कैसे गया, कहाँ गया, क्या करेगा, इसके अंदर में बहुत ज्यादा है। ये जो हमारे अंदर ये उठती हैं, किसके लिए उठती हैं? जब ये सुनते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, तो इसके लिए कितना कह रहे हैं कि वो जो आत्मा की चर्चा है, अब इसको सुना रहा है, गुरु सुना रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग बता रहे हैं, जिसने जाना है वो बता रहे हैं। इस, इस महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है। ये सब प्रश्न आपके जब आएंगे, जब ये आत्मा की ओर हमारा ध्यान जाता है। तो इसको देखते, कोई कहता है इसको
आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। क्यों? ये देखना भी, बोलते हैं ना, देखो हम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, ये जो देखना है, अब हम सोचेंगे हम देखें, देखने शब्द से ही हम क्या करते हैं, इंद्रियों के द्वारा इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। यह आत्मा दिख जाए, तो देखा है आपने, इसको देखा है, देखने का प्रयत्न करते हैं। ये देखना किससे है? ये देखना इंद्रियों के द्वारा इसको कहते हैं संभव नहीं है। वो बोला आश्चर्य की भांति देखता है, शब्द बड़े अच्छे थे। ये आश्चर्य की भांति क्या देखना है? हम इसको, ये बोला कल बोला था इंद्रियों से परे है, तो फिर कैसे देखता है? बोला आत्मा दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी से न्यारा हूं। दर्शन तीन चीज होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, फिर उसको हम देख रहे हैं, फिर उसकी क्रिया हो रही है देखना। देखने वाला है, वस्तु है या व्यक्ति है, उसको हम देख रहे हैं, और कोई क्रिया हो रही है देखना। ये होती है तीन, दृष्टा दर्शन, दर्शन क्रिया हो गई, दृश्य जो सामने हो रहा है। अब ये कभी भी देखने की बात आती है तो हम सोचते हैं ऐसे ही दिख जाए, भगवान दिख जाए। आपने देखा? आपने जाना, अंदर में बहुत ज्यादा ये चलता है। पर बोला ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इसमें क्या है, दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों से परे। ये जो देख रहा है आश्चर्य की भांति, यही आश्चर्य है कि इसमें देखने वाला गुम हो गया, जिसको देख रहा है वो भी नहीं बचा, सारी क्रिया खत्म। आश्चर्य की भांति देखता है। ये जो समाधि अवस्था बोलते हैं, समाधि अवस्था, ये आश्चर्य की भांति देखना, उसी में हम उस स्वरूप में हो गए। ये जो बोल रहे हैं घड़ी को विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या, ब्रह्म को घड़ी भर भी नहीं विसरना, तो ये कैसे नहीं विसरेंगे? जब आप वो स्वरूप हो गए फिर कैसे विसरेगा? आप वो परमात्मा के रूप, अभी आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आपको किस घड़ी भूलते हैं? आप भूलते हैं, हैं? आपको थोड़ा दूर बना दिया जाए दूसरा तो भूल जाएंगे, अरे मैं राम बना था कि मैं कृष्ण बना था। और आप स्त्री बने हैं तो आप स्त्री ही मानेंगे, पुरुष हैं तो पुरुष को कितना भी स्त्री बोलो तो नहीं बोलेगा। तो इसके लिए याद करने की क्या, कैसे याद करें? ये उस दिन भी बोला, केवल जानना है, ब्रह्म को जानना, आत्मा को जानना, हु एम आई, ये देखना कि मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये जानना। ये जानते ही, इसमें कोई रटना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। हम भूल जाते हैं, रटोगे तो भूल ही जाओगे, क्योंकि जीव भाव में ही हम पड़े हुए हैं, वही चर्चा हो रही है, वही बातें हो रही है, हमने कभी जाना ही नहीं। बुद्ध भगवान से पास एक व्यक्ति आया, तो बोला आपने जाना परमात्मा को, आपने जाना, आपने देखा है भगवान को, देखा, आप भगवान को पा लिए? एक साथ प्रश्न उठते हैं ना, आपने भगवान को पा लिया? उन्होंने कितना अच्छा आंसर दिया, पाना, पाना क्या है वो तो ऑलरेडी पाया हुआ है। बोला मैंने पाया नहीं, पर जो कुछ था मैंने खो दिया, जो कुछ मेरा था वो मैंने खो दिया। यहाँ खोना, खोना, कि जो आपके अंदर में ये जो बाधा है, अहंकार मैं हूं जो आप बने हुए हैं, इसको खो देना, ये बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। ये ब्रह्म भाव में आना, आत्मिक भाव में आने के लिए, ये जो हम जीव भाव का ओढ़े हुए हैं कि मैं सो एंड सो, मैं बना हुआ हूं, इसको, इस बाधा को खो देना, हटा देना।
सारा प्रयत्न खाली हमारा यही है। ये खोया तो ब्रह्म तो है ही है, ब्रह्म स्वरूप तो आप ही है। होना क्या है? हमने एक्टिंग के लिए बन गए हम। हमने उस दिन भी बोला, वो जेंट्स लोग लीला होती थी, रामलीला रासलीला, तो उसमें क्या करते थे वो लोग? जेंट्स ही स्त्री का भी रूप धारण करते थे। अब सीता के लिए वो आदमी बना, वो भीतर से जान सकता है कि मैं स्त्री हूँ? सीता बन गया वो? नहीं। ये सब यहाँ पे जो भी है सब नाटक है, हम बने हुए हैं। जो भी आपको है, ये पात्र है। हम सब क्या है? पात्र हैं बोलते हैं। उस पात्रता के लिए उसमें हलचल क्या है? भीतर से ये जानना, आश्चर्य देखता है, आश्चर्य है, आश्चर्य की भांति ही देखता है। ये जो हमारी चेतना है वो उसके साथ मिल जाए, तब ये देखना है, आश्चर्य हो जाएगा। और दूसरा क्या था? अति देखता हो वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। जो वर्णन कर रहा है, आपको गुरु, तत्ववेता, ज्ञानी जब इसका वर्णन करते हैं, ये भी आश्चर्य है। आश्चर्य किसको? इसे समझाया नहीं जाता। भजन है, हम आत्मा है आश्चर्यवत, इसे समझाया नहीं जाता। अब समझाने के लिए, किसी के लिए बात बताने के लिए कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ होना चाहिए, तभी तो हम उसका वर्णन करेंगे। वो स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बड़ी सुशील है। वो डायमंड बहुत अच्छा है, बड़ा है, सॉलिटर है, इतना है। या वो दृश्य बहुत अच्छा है, आजकल देखिए वहां का दृश्य बहुत खूबसूरत है। अब उसके लिए कुछ होना चाहिए वर्णन करने के लिए। यहाँ किसका वर्णन करेंगे? कैसे करेंगे? आश्चर्य है। जितना भी इसका वर्णन करें, क्योंकि आत्म तत्व का वर्णन करना जितना भी आप करेंगे वो थोड़ा है। कहता है गुरु आपको बहुत कुछ बताने के लिए बहुत सारे शब्दों का, बातों का प्रयोग करता है, पर फिर भी उसमें क्या है तो आश्चर्यवत। बोल देगा, आत्मा है आश्चर्यवत। शब्दों के साथ वो आश्चर्य जरूर हो देता है। क्योंकि किसके साथ भी जोड़ो, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। जैसे उसने बोला था ना, दूध कैसा है, दृष्टांत चलता है। अंधे को दूध दिया, उसको बहुत स्वाद आया। बोला दूध है, ये क्या है? बोला ये दूध है। बोला दूध कैसा होता है? बोला सफेद होता है। अब अंधे ने तो सफेद देखा ही नहीं। अंधे ने सफेद देखा नहीं। ये दृष्टांत बहुत पुरातन है, पर पूरा इसके साथ फिट बैठता है। अंधे ने देखा नहीं, वर्णन तो कर रहे हैं उसका। वर्णन किया, दूध सफेद होता है। अब उसने सफेद नहीं देखा, तो बोला सफेद कैसा होता है? अब सफेद कैसा होता है? अब उसको बेचारे अंधे को सफेद कैसे बताएं? सफेद कैसे बताएं? अब उसको फिर बेचारे बताने वाले को समझ में नहीं आया, कैसे समझाएं, कैसे समझाएं। तो बोला तुमने हंस देखा है ना? हंस होता है ना, हंस की तरह होता है सफेद। हंस सफेद होता है ना, हंस की तरह होता है सफेद। अब दूसरा प्रश्न उठ गया अंधा का। अंधा है, उसको क्या पता। फिर बोला ये हंस क्या होता है? ये हंस क्या होता है? अब बेचारा सोचने लगा, बताए कि उसको हंस कैसा होता है। तो उसने बोला, अपना मुड़ा हुआ हाथ ऐसे किया उसने, मोड़ा, और उसको हाथ के अपने हाथ के ऊपर फैलाया। बोला ऐसा होता है हंस, ऐसा होता है। उसकी गर्दन यूं होती है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उसने, अंधे ने बोला हाँ हाँ मैं समझ गया, समझ गया। वो उसको बड़ा चैन आया, मैंने समझा दिया किसी तरीके से, इसको समझ में आ गया। तो बोला कैसा होता है दूध, कैसा होता है? मैं समझ गया, समझ गया। क्या है? दूध ना मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। दूध मुड़े हुए बात। तो इसका कहते हैं, इसका जितना भी वर्णन करें आश्चर्य है। ये वाणी का विषय नहीं है। या भले चर्चा कितनी भी होती रहती है, पर ये वाणी का विषय नहीं है। आश्चर्य।
आत्मा की बात चल रही है ना, सबको नींद मत करिएगा। शब्दों से परे है। इसका कितने भी हम शब्द आपके लिए रखे, कितने ग्रंथ लिखे हुए हैं, पर आत्मा को नहीं समझा सकते हैं, उस ब्रह्म को नहीं समझा सकते। सब शब्द छोटे हो जाते हैं, सारे शब्द सोचे कि मिल जाए, नहीं। पर लिखा है इसका, अर्थात दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। अब गुरु ने तो समझा दिया, ज्ञानी ने समझा दिया, ब्रह्म ज्ञानी बता रहे हैं दूध ऐसा होता है, दूध ऐसा होता है, समझा दिया। अब कहते हैं तो इसका कोई समझने के लिए बोले, कोई अधिकारी पुरुष ही आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुन भी नहीं पाते, बैठे हैं, आश्चर्य होता रहेगा जब आप सुनते हैं। इसीलिए सबको आत्मा की समझ नहीं आ रही है, समझने वाली चीज है ही नहीं। मैं बोल गई आत्मा आत्मा तो चल रहा है, आत्मा तो समझ ही नहीं आ रही। वो अंधे को कैसे समझ में आएगी? पर सुन रहे हैं बेचारे। आप लोग की ग्रेटनेस होती है, बेचारे सब बैठे सुन रहे हैं, इतना वक्त देके इतना सब खर्च करके आते हैं, सुन रहे हैं। पर इसको सुनना क्या है? ये भी तब होता है जब हमारी श्रद्धा होती है। गुरु में जब हमारी श्रद्धा होती है, जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सच है, और उसमें खाली आश्चर्य है। क्योंकि जो सुनाया नहीं जा सकता उसको सुन कैसे पाएगा, समझ कैसे पाएगा? जो शब्दों से परे है, जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता है, उसको जो समझने वाला वो कैसे समझेगा? कितने तरीके से बेचारे कृष्ण मेहनत किए जा रहे हैं अर्जुन के साथ, समझ में नहीं आ। और बोला कोई अधिकारी पुरुष ही, अधिकारी पुरुष क्या है? जिसके अंदर श्रद्धा हो, प्रेम हो, अपनत्व हो, नम्रता हो, झुकने की शक्ति हो, तब समझ पाएंगे, नहीं तो सर से ऊपर नहीं समझते। कोई विरला ही इसको समझ पाता है। मूर्त कोटन में कोई एक अधिकारी बोला शब्द, अधिकारी शब्द है, हम उसके अधिकारी हैं, पात्रता होनी चाहिए। सब बैठे तो हैं, एलिजिबल थोड़ी ना। आप दूसरी क्लास का बच्चा बीए क्लास में जाके बैठेगा, वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। डब्बे में ठीक करिए, सिंधी में बोलते हैं उसके। एक मास्टर को जब समझ में नहीं आता था ना, सिंधी में बोलते थे, जब उसके भेजे में कुछ नहीं आता, तुम्हारे शरीर में ये क्या पड़ा है, जैसे डिब्बे में कंकड़ भरे हैं, वही कंकड़ भरे। इसके लिए पात्रता लाइए। पात्रता के लिए श्रद्धा होना चाहिए। गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी। इफ एंड बट्स नहीं लगाने हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं। नम्रता भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। हट करता है, इनकार वाला व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। हम तो क्या है, इसको क्या समझ पाएंगे? इसलिए श्रद्धा चाहिए। कोई कोई विरला होता है, इसके लिए आत्मा को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त वाला, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष ही विरला कोई इसको सुन सकता। कितने अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, हम इसको याद कर लेते। याद करिए, हम ये सारे गुण हैं हमारे, पूछिए आप समझ पाएंगे। सदाचारी है, आपका चित्त शुद्ध है। रोज कल भी अंतःकरण की शुद्धता चली, चित्त का शुद्धता इसके लिए बहुत आवश्यक है। चित्त में यदि आपके ईर्ष्या पड़ी है, द्वेष पड़ा है, सारे विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह आपके भीतर भरे हैं, तो ये मलिनता आपके भीतर है। कभी अहंकार में फूट रहे हैं, कभी इच्छा में हो रहे हैं, कभी काम में पड़ रहे हैं, कभी मोह में पड़ रहे हैं। आप जब आप इन सब के साथ हैं, ये सारे विकार आपको क्या करते हैं? मलिन करते रहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले को मैं शीघ्र मिलता हूँ, प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूँ। आप प्रसन्नचित कब हो पाएंगे? जब इच्छा रहित, अहंकार रहित, मोह रहित होंगे, तभी आप प्रसन्नचित रह सकते हैं, नहीं तो नहीं सकते। आपका चित्त तो मलिन पड़ा है, कहाँ से समझेंगे? ये ब्रह्म ज्ञान है, साधारण नहीं है। ऊंची विद्या है, सबसे ऊंची विद्या। फ्री मिल रही है तो लगता है कि नहीं है, पर इसके लिए हमको पात्र भी बनना है।
ठीक है ना, चलते फिरते अपने अंतःकरण को शुद्ध करते चलिए, मलिनता भीतर आने ना पाए। जब बोला अपनी मलिनता को धोया, बुद्ध ने अपने उसको धोया, हमारा चित्त शुद्ध है, पवित्र है। कह रहे इसमें क्या होना चाहिए? एकाग्रता बहुत चाहिए, तन्मयता बहुत होनी चाहिए, गुम हो जाइए इसमें, बहुत आनंद की अवस्था है जब हम तन्मय होके इसको सुने। गुम होके वेख नजारा बोला है। सुनना खाली कान से नहीं होता, हम रोज बोलते हैं कि कान है, कर्ण रस है। अभी लॉकडाउन में सबने बोला हम लोग बहुत सत्संग सुनते थे, सुबह 7 बजे 6 बजे से सत्संग, रात के 10 बजे तक हम सुनते थे, 9 बजे तक। सुनना तो करना था, जैसे रेडियो चला दिया सुना, उसमें पात्रता की कोई जरूरत नहीं। म्यूजिक चला दिया तब कान पे सुन रहे हैं, बहुत कुछ सुनते रहते हैं। अब ब्रह्म की बातें भी सुनते रहेंगे रेडियो की तरह नहीं, इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। यहाँ बैठे रहिए सालों के साल, शुद्धता नहीं है तो भीतर ज्ञान नहीं जाए, परिवर्तन नहीं आएगा। तो बोलेंगे गुरु को क्या है, गुरु बेचारा क्या करे जो चूक चाकर बात। बैठे रहे, पात्र बनाना है, अपने को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और उसको फिर जब आए, एक वो सुनते थे उनका, बोलती थी बार बार सुना के बोलती थी, कहिए अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य। शब्द हमें बहुत अच्छे लगते हैं, याद कर लीजिए। आपको आश्चर्य होता है सत्संग सुन के? कभी बोलिए आहा, निकलता नहीं है, क्योंकि भीतर तो संसार पड़ा है। बात करते हैं तो वही बेटे की, वही बहू की, वही पति की, वही तेरे मेरे की इच्छाओं की, कामनाओं की। कभी इससे हट करके जरा ऊंचाइयों में आइए ना, मलिनता को अपने अंदर से स्थान मत दीजिए। सब वही बोला, मलिनता कैसे बोल नहीं दिखा, मलिनता सब बाहर से लेते हैं, भीतर तो आप स्वच्छ पवित्र हैं। हर व्यक्ति शांत है, शुद्ध है, पवित्र है। महात्मा के राज्य में बच्चा कितना शुद्ध पवित्र आता है, उसके अंदर कोई मलिनता होती है? उसके अंतर में कुछ होता है? ज्ञानी ऐसे ही हो जाता है, बी लाइक अ चाइल्ड, क्राइस्ट ने बोला। भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, नींद आई सो गए, इसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं है। उसी में लीन रहते बच्चे की तरह। उसका अंदर अंतःकरण शुद्ध होता है, वैसे ही हमारा अंतःकरण, कुछ आए मलिनता उसको स्थान मत दीजिए, आएगा हाँ? ये नहीं है पूरा झंझट चल रहा है, पर हमको अपने हृदय में स्थान नहीं थे। आया चला जाए, आए चला जाएगा, ये नहीं कि आएगा नहीं। ज्ञानी के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा बुरा आता है, गलत सही आता है, पर उसको बहुत देर तक टिकने नहीं देता है। हम अपने अंदर में जहां उसको बिठा लिया, वंचित हो, आपकी पात्रता खत्म, फेल। इंटरव्यू में फेल होके आ गए, दो दो इसके एग्जाम्स पास कर लिए, तीसरे में फेल हो गए। आते आते फेल मत होइएगा, खाली आश्चर्य के भांति सुनते रहिए, तन्मय हो। क्योंकि इसकी ये चर्चा है, ये कभी आपने कहीं और नहीं सुनी होगी, सत्संग में गुरु के द्वारा ही सुनते हैं। संसार में ये सब बातें कोई करता है? कोई टीचर, कोई माँ बाप, कोई नहीं बोलेंगे। आत्मा की बात कोई नहीं बोलता है। बैठिए, चर्चा किसकी होती है? कोई विरला ही आपको बोलेगा। इसके ख्याल हो कि आप उसमें से, आप विरला कोई होगा जो सुनने वाला है। सुनने वाले की भी बात वो बता रहे हैं, न पहले सुना है, न समझा है, इसलिए आश्चर्य होता है। पहले से सुना होता है, हाँ हाँ सुना हुआ है, पर यहाँ पे आके पहली बार सुनते हैं। गुरु के पास, ब्रह्मज्ञानी के पास बैठ के हम इसकी चर्चा सुनते हैं। तो यहाँ पे बैठ के अपने पात्रता को बढ़ाइए। ये नहीं कि हम तो बस फेल हो गए, खत्म कहानी, ये हमारे बस का नहीं। ऐसे क्यों बोलते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, अभी गुरुजी बता रहे थे ना, जब एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं। आज गीता भगवान ने शादी के बाद अपने को पवित्र रखा, हम भी रख सकते हैं। हमारे अंदर भी विकार क्यों आ रहे हैं? हमारे भीतर पवित्र क्यों नहीं रह सकता? हो सकता है। हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, हमारी इच्छा हो रही है, क्रोध हो रहा है करके छोड़िए नहीं, नहीं होगा आगे से। आया, अब नेक्स्ट टाइम अब नहीं होगा।
ये अपने अंदर दृढ़ता लाई है। अब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, अब हमें मोह नहीं सताएगा। आज हमारे सामने आदर्श हैं, वो शरीर से उपराम हुए, दादाजी शरीर से उपराम हुए, हमारे सामने आदर्श रख के गए। रामकृष्ण शरीर से उपराम हुए, गुरुजी शरीर से उपराम हुए, हम भी हो सकते। कहते हाँ, ऐसा तो होता नहीं है, बीमारी तो लगती है, पीड़ा तो लगती है, दुख तो लगता है। हम उनके आदर्शों से सीख लें। नहीं होगा, पात्र बनाना, अधिकारी होना चाहिए। हम भी अधिकारी हो सकते हैं, बैठे नहीं रहिए। और हर चीज में तो हाईएस्ट ऊपर होना चाहते हैं। पद में हम ऊंचे हो जाएं, धन में हम ऊंचे हो जाएं, लग्जरीज में हम ऊंचे हो जाएं। ऊंचे होने के लिए ज्ञान में हम ऊंचे हो जाएं, सबसे अच्छे पात्र हम बने, शुद्ध पवित्र हमारा जीवन, तभी क्या होगा, सार्थक होगा। तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी उसको नहीं जानता। जब फिर कह रहे हैं अंत में बेचारे हार गए, कह रहे हैं कोई कोई तो उसको सुन करके भी नहीं जानता। कोई कोई तो सुन लेते हैं, कोई समझ लेते हैं, कोई अधिकारी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर बुद्धि में इतनी सूक्ष्मता नहीं, बुद्धि में इतनी सूक्ष्मता नहीं है, तो वो बेचारे सुन के भी नहीं समझ पाते। उनके मन में घुमड़ घुमड़ के कई संशय उठते रहते हैं। आत्मा कहाँ गई, कि आत्मा मरी, शरीर मरा, कि आत्मा मरी, गुरु कैसे बोल रहा है, कैसे जान रहा है, संशय अंदर में भरते रहते हैं सारा। हर समय उसने बोला है, संशयात्मक बुद्धि विनश्यते। अगर आपके भीतर संशय होगा, ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, किसी के प्रति भी यदि आपके भीतर संशय है, विनश्यते माने नाश होगा। ऐसे लगेगा कि कोई श्राप दे रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने संशय रखा तो क्यों रख रहे हैं संशय? जो सत्य है सो है, विश्वास करिए ना, श्रद्धा रखिए। सुन करके भी नहीं सुनेंगे वो लोग, सुन करके भी नहीं सुनते हैं, वो संशय चलता रहता है। नाश हो जाएगा, व्यर्थ आया आए और चले गए, जन्म व्यर्थ गवायो रे, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे। भजन तो गाते हैं, क्या किया इतने जन्म आपने होते हुए। वैसे ही उम्र घटती जा रही है, पहले कितने युगों तक जीते थे, फिर उसके बाद चलते चलते 1000 वर्ष हुए, 1000 वर्ष के बाद 100 पे आ गए हैं, 100 में भी अब नहीं जीते आजकल तो। रोज सुन रहे हैं कि 40 का चला गया, 35 का चला गया, कम उम्र होती जाती है, 80 तक पहुंच जाते हैं, अब तो बस ठीक उम्र जीते। 100 तक तो कोई बिरला पहुंच रहा है, जो 100 साल उम्र दी गई है। जन्म तेरा ब्याह ही बीत गए। ये सब बातें, व्यर्थ की चर्चाएं, संसार की, जड़ शरीर की, जड़ शरीर के सुख के लिए हम कितना अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा घूम लें, इसी को सुख दिलाने के पीछे पड़े, जड़ है और नर्क बना देता है। हम तो कहते हैं ये वापस पलट के क्या देता है शरीर, खाइए तो गंद निकलता है। शरीर से क्या सुख मिलता है? जो भी शरीर से सुख ले रहे हैं वो कहाँ तक आपके काम में आते हैं? व्यर्थ नहीं है। जीवन को आप लोग, हम लोग व्यर्थ कर देते हैं। कह रहे हैं कि इसलिए कोई विरला विरला ही समझ सकता है। आते तो बहुत हैं। बुद्ध भगवान के पास भी एक आदमी गया और उससे बोला, आप आत्मा के विषय में क्या बताते हैं, ब्रह्म के बारे में आप क्या बोलते हैं, परमात्मा के बारे में आप क्या बताते हैं? बोला, तुमने आत्मा के बारे में सुना है? कहते हाँ। फिर बोला, मैं कई संतों के पास गया हूँ, कई ज्ञानियों के पास गया हूँ, सबसे मैंने गुरुओं के पास गया हूँ, मैंने सबसे ये प्रश्न पूछा। कहता है फिर समझा तुमने? नेचुरली जब इतने संतों के पास गए हो, कहते सबसे मैंने ये प्रश्न पूछा। तो बोला, तुम्हें समझ में आया? फिर समझ में आता तो फिर मैं आपसे क्यों पूछता? समझ में आ गया तो मैं आपसे क्यों पूछता?
बैठे हैं पूछने वाले, कहीं ऐसे आते हैं। तो बोले अभी भी नहीं समझोगे। बुद्ध ने बोला अभी भी नहीं समझोगे। एकदम से वो खड़ा हो गया। जब इतने गुरुओं के पास, इतने संतों के पास तुम हुआ है, तुम नहीं समझ पाए। तो कहते फिर कैसे समझूंगा, फिर मैं कैसे समझूं। कहते हैं आश्रम में रह जाओ थोड़े दिन, थोड़े दिन यहाँ रह जाओ। वर्ष 2 वर्ष बीत गए, कुछ नहीं आया। बोले आत्मा समझ में आई? नहीं। फिर 4 वर्ष बीत गए, नहीं। 8 वर्ष बीते, कुछ नहीं आया। 10 वर्ष बीत गए, तो अभी तक समझ में नहीं आई आत्मा। कहते बैठे तो हो, पर अभी तुमने अपने बुद्धि को गंवाया नहीं है। इसको सूक्ष्म, गुरु के साथ रहते रहते अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना सीखिए। अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करना भी साथ में जरूरी है, तब बुद्धि में आएगा। संग रहते रहते हमारे भीतर शुद्धता आनी चाहिए। गुरु के संग, कल भी बोल रहे थे, संग खाली बाहर का संग नहीं है। रह जाओ माने ज्ञान के साथ रह जाओ। गुरु का संग, गुरु की वाणी, गुरु की समझ जो दे रहे हैं, वही रोज हम बोलते, दादाजी बोलते थे कैच मी। जहां से वो समझा रहे हैं वहां से हम समझ। ये विकार, ये बातें हमें कहाँ तक सुख देती हैं, कहाँ तक पूर्णता देती हैं, उसका परिणाम क्या होता है? पीड़ा होती है, दुख होती है, हलचल होती है। अब हम बोलते थे ना हम लोग की, होटल में खाओगे, हॉस्पिटल में मरोगे। जितने भी आपने सुख, जितना सुख हो गया उतना बड़ा रोग। जितने आप सुख भोगते हैं, परिणाम क्या मिलता है? ज्ञानी इसको जानता है। तो हम अपने अंतःकरण को मलिन क्यों करें? इस जीव भाव में क्यों रहें? शरीर के साथ जीते हैं, हम क्यों नहीं उस आत्मिक भाव में जिए? सूक्ष्मतर स्थिति हमारी होनी चाहिए। सूक्ष्म करते करते बिल्कुल सूक्ष्म, फिर ये हो गया कि मैं रहा ही नहीं। ये सूक्ष्मतर स्थिति है। आप गवाइए, ताशौ पाइए, धीरे धीरे होगी ये स्थिति। और देही से देखने का प्रयत्न नहीं करें। तो हम लोग को भी आके कहते हैं आपने भगवान को देखा है, आपको दर्शन हुए हैं? बड़ा क्रेज होता है। पता नहीं भगवान कौन से, वो 4 भुजाधारी वो सब भगवान आएंगे, है ना? कृष्ण कोई मुरलीधर आ जाएंगे, कोई धनुषधारी आ जाए, कोई आ जाएगा, उसको भी बोलेंगे नाटक कर रहे हो, मार के भगा दिए। एक आया था अपने को बना दिया मैं राधा हूँ, घूमता था राधा बन के, भगा दिए जाओगे? नहीं, इसको तत्व से जानना है। ये बाहर के रूप से हमें नहीं समझ, हम बाहर के रूप से समझते। बाहर का रूप तो सब चलने वाला है। आत्मा के लिए, समझने के लिए सूक्ष्मता, ये ब्रह्म। जब आपने एक बार जान लिया ब्रह्म, तो फिर भूलेंगे क्यों? बोल रहे हैं भूल जा रहे हैं। वो खाली वही बोला ना, खाली सुन लिया, सुन लिया, पर इसमें आश्चर्य करके उसमें गुम हुई है। वास्तव में हम हैं, वास्तव में हम आत्मा है, वास्तव में हम ब्रह्म हैं। तो जब आपको समझ आ गया, इसको जान लिया, जब जान लिया, फिर कल भी बोला जानना है। फिर कोई बार बार इससे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भूल सकते हैं, आप भूल जाएंगे कि मैं स्त्री हूं, आप भूल जाएंगे मैं पुरुष हूं। नहीं भूल सकता। तो ये भी वो स्थिति है, ये ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। ब्रह्म की स्थिति हमारी जगती रहे, इसका प्रयत्न करते रहना चाहिए। जगती ज्योत, ज्योत जलती है तो फिर उसको क्या करते हैं? संभालते हैं। अखंड ज्योति जो जलती रहती है वो ऐसे नहीं जलती हैं, उनको बार बार क्या होता है, ध्यान दिया जाता है। उसका तेल ना खत्म हो, हवा के झोंके ना लगे, बुझे नहीं। तो इसको संभाल के, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म जो एक बार आपको अनुभव हो, उसको फिर बना के रखिए। करने की, याद कर, रटने की चीज नहीं है। रोज बोलते हैं, नाम जपना है, नाम जपना है। नाम जपना क्या जपोगे? दादाजी ने इसको भी शब्दों को बदल दिया। उन्होंने बोला नाम जपो। जपो मीन्स होता है कैच करना।
जो बोल रहे हैं उसको कैच कर, गुरु जो बोल रहा है उसको कैच कर, बार बार कैच करते रहिए, भीतर समझ में आना चाहिए, उतर जाना चाहिए। जैसे उस स्थिति में आने से चित्त अपने आप शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शरीर से उपरांता होने लगेगी। शरीर के साथ हम जीते हैं तो सारे दुख, सारी पीड़ा, सारी हलचल, सब इच्छाएं, कामनाएं हमारे साथ जुड़ जाती। और जिससे हम हटे, उस भाव में आए, ब्रह्म भाव में, तो शांति है, आनंद है, आश्चर्य है। जैसे मैं अच्छे बता रहे थे, जैसे हम बोले हमारा इसके साथ विवाह हो गया, सुनने से हो गया आपका, इसके साथ हमारा सुनने से हो गया। सुनने मात्र से विवाह नहीं होता है ना, गठबंधन होता है, एक दूसरे को हम जानते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद एक दूसरे को मानते हैं, तब जाके विवाह होते हैं। ये भी मानना है। हमने ब्रह्म को सुन लिया, सुन लिया नहीं, मानिए। ये पति है, हम पत्नी है, जान मान लेते हैं ना, बाहर से नहीं हो जाता। विवाह खाली सुनने मात्र से नहीं हो जाएगा, उसके लिए करना पड़ा। विवाह को स्वीकार करना होता है, पति ने भी स्वीकार किया, पत्नी ने भी स्वीकार किया, एक दूसरे को स्वीकार करते, तो इससे ही ब्रह्म को भी स्वीकार करिए, आत्मा को भी स्वीकार कर, खाली बोलना नहीं। और बुद्ध भगवान की तरह खो दीजिए, अपनी सारी अशुद्धताओं को खो दीजिए।